CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आप देख रहे हैं CNE न्यूज और मैं हूं कुमार मधुकर और हमारी बात हो रही है आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग साहब से और इनसे जानेंगे कि पिछले कई सालों से मेहनत के बाद 14 पार्षद नगर निगम चंडीगढ़ से जीते थे और सभी को उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी से इस बार कोई ना कोई कैंडिडेट होगा, चाहे प्रेम गर्ग साहब हों या कोई और भी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक गठबंधन तैयार हो चुका है कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी मिलकर। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनमें इस गठबंधन को लेकर के मायूसी है। मायूसी इसको लेकर के भी बढ़ने वाली है, आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर कैंडिडेट रिपीट किए जाते हैं जो 2 बार हार चुके हैं, तीसरी बार अगर हरवाना चाहते हैं तो इस हार में कमजोरी आम आदमी पार्टी की भी झलकेगी, जो आम आदमी पार्टी आज के समय में 14 पार्षद जिताते हुए मजबूती की स्थिति में। ये अलग बात है कि 1-2 पार्षद इधर उधर चले गए, वापस भी आए। इसी को लेकर के बात करेंगे। गर्ग साहब, मायूसी है आम आदमी पार्टी में कि इस बार लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं है, गठबंधन के साथ कांग्रेस के कैंडिडेट की तरफ देख रहे हैं। जो अनाउंसमेंट कल होना था नहीं हो पाया फिलहाल अभी। मधुकर जी, ऐसा है कि जो इलेक्शन लड़ना है वो किसी भी पार्टी के लिए संजीवनी की तरह होता है, क्योंकि अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते तो थोड़ा सा पार्टी जो होता है बैकफुट पे आ जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी भी बहुत इच्छा थी कि आम आदमी पार्टी इस बार 2024 का इलेक्शन लड़े, क्योंकि इतने साल से जो तैयारी करते हैं तो पार्टी इलेक्शन के लिए ही तैयारी करती है। अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते तो नेचुरली आप थोड़ा सा निराशा, जैसे आपने कहा वॉलंटियरिज्म में भी और नेताओं में थोड़ा सा एक निराशा का माहौल तो हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अब एक जब बड़ा एक मुद्दा होता है, एक बड़ा रीजन होता है, तो उसमें आपको कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ तो शिव जी को विष पर लेना पड़ा, तो एक बड़ा काज था। इसीलिए यहाँ पे या सारे इंडिया में एक ये अलायंस का जो मुद्दा चला है वो इसलिए चला है कि जो भाजपा एक डिक्टेटरशिप की तरफ को चल रही है या मोदी जी के नाम पे सारा एक पूरा डिक्टेटरशिप का एक माहौल बन रहा है, तो उसको रोकने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों ने, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी है, ऐसे सब ने एक अलायंस बनाने की सोची और उसके लिए फिर किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चंडीगढ़ में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो उस तरह से बीजेपी को फिर हराना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो अगर इकट्ठे लड़ते हैं तो बहुत चांस है कि बीजेपी को हम हरा पाएंगे। तो इसलिए या तो कांग्रेस ना लड़ती या आम आदमी पार्टी ना लड़ती, एक को तो सेक्रीफाइस करने था। तो अब हाईकमांड ने जैसा फैसला किया कि भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी और कांग्रेस को हम पूरा सपोर्ट करेंगे, तो उस एंगल से ही चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने ये सीट छोड़ी है कांग्रेस के लिए। ऑफ कोर्स एक मेरे को भी और बाकी सबको थोड़ा सा निराशा तो है, लेकिन क्योंकि एक मोटिव बड़ा है, एक बीजेपी को अगर हराना है तो उसके लिए तो फिर कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करने पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो मिलकर लड़ेंगी तो पूरी उम्मीद है कि क्योंकि वोट जो है बंटेंगे नहीं, और उससे क्या है कि बीजेपी के अगेंस्ट हम खड़े होने में सफल होंगे। आपने सेक्रीफाइस की बात करी है, तो लेकिन ये बात देश भर में क्या है वो आप जानते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन ना आपका पंजाब में है ना हरियाणा में है। ये कौन सी मजबूरी है कि जहाँ एक सीट है चंडीगढ़, वहाँ पे आपकी मजबूरी बन जाती है तब जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत है। फिलहाल मैं वोट परसेंटेज पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि वोट परसेंटेज से कभी हम अंधेरे में रह सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते। 14 पार्षद आप चुनाव जीत करके आए हैं और वो 6-7 पार्षद लेके आए हैं। ऐसी परिस्थिति में वो कौन सी परिस्थिति है कि आप अपना कैंडिडेट ही खो दें? इतने सालों की तैयारी। मधुकर जी, आप ये जो कह रहे हैं गलत है कि अलायंस नहीं है। देखिए, दिल्ली में हमारी अलायंस है, दिल्ली में 4 और 3 सीटों की अलायंस हुई है। हरियाणा में भी हम 1 सीट पे लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र पे, और बाकी 9 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है। पंजाब में नहीं बना अलायंस क्योंकि कुछ स्ट्रेटेजिक रीजन होते हैं, तो दोनों पार्टी ने सोचा कि अलग अलग लड़ना ठीक रहेगा, इसलिए अलायंस नहीं बनी। लेकिन चंडीगढ़ का क्योंकि हरियाणा में और दिल्ली में अलायंस है,
तो चंडीगढ़ में जो हाईकमांड ने दोनों पार्टियों के सोचा होगा तो ठीक ही सोचा होगा कि यहाँ पे दोनों अगर अलग अलग से लड़ेंगे तो हो सकता है सीट हमें ना निकले। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें उम्मीद है कि 13 की 13 सीटों पे आम आदमी पार्टी जो जीतेगी। ये परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। जो चीज़ जैसे गुजरात में हम 2 सीटों पे लड़ रहे हैं, बाकी सारी सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं पे आपको कंप्रोमाइज़ करना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी इतनी बड़ी पार्टी है कि सारे देश में वो चुनाव लड़ सके। टाइम के साथ जब होगा तो जरूर होगा, लेकिन अभी यही हमने ठीक समझा कि जो भी सीटों पे लड़े उसमें पूरे जीन जान से जोर से लड़ें और उसको हम जितने भी सीटों पे लड़े उसमें मैक्सिमम सीटें हम जीत कर आए। यही एक स्ट्रेटेजी के साथ हम इस बार 2024 में चल रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत नंबर ऑफ सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, जैसे 4 सीटें दिल्ली में, 2 गुजरात में, 1 सीट हरियाणा में और 13 सीटें, मगर 20-22 सीटों पे जो भी है लड़ रहे हैं। लेकिन ये कि पूरी एनर्जी को कंसंट्रेट करके लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से मेरी जब बात होती है तो वो कहते हैं कि इस बार हताशा है, और जिस तरह से कहे जा रहे हैं कि इसको हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं या जो संभावना बन रही है, कहते हैं वो स्वीकार्य नहीं है। दूसरी बात, आप उस नेता या उस उम्मीदवार को पसंद करेंगे जो परिवार के साथ चले, या उस उम्मीदवार को पसंद करेंगे जो कार्यकर्ताओं, नेताओं, जनता के साथ को साथ लेकर के चले? मधुकर जी, मैं दोबारा फिर बोलता हूँ कि देखो हताशा तो होती है, क्योंकि कोई भी पार्टी है वो इलेक्शन जब लड़ती है तभी उसकी जैसे संजीवनी की तरह इलेक्शन काम करता है। कोई वर्करों को एक मोटिव मिल जाता है, काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, उससे आपकी पता भी लगता है, आइडेंटिटी का पता लगता है, आपकी ताकत पता लगती है इलेक्शन में, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम इलेक्शन लड़ते तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते, लेकिन जैसे मैंने बोला कि जब एक बार फैसला कर लिया हाईकमांड ने तो सब जो फैसला है वो सबके लिए शिरोधार्य है, स्वीकार्य है। तो इस पर आप कोई कमेंट करना या कोई उस पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक बार डिसीजन हो चुका, अब उसको डिसीजन को रिवर्स करना तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। दूसरा, जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, देखिए जब हमने कांग्रेस को ये दे दिया कि भी आपने लड़ना है, अब ये प्रेरोगेटिव कांग्रेस का है कि वो किस कैंडिडेट को लेके आते हैं। वो ए को लेके आती है, बी को लेके आती है, सी को लेके आती है, ये अब उनका प्रेरोगेटिव। हम उनको ये कहें कि नहीं आप ये कैंडिडेट लेकर हम तो तब सपोर्ट करेंगे, ये कैंडिडेट नहीं लेके आओगे तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, वो हमारे लिए भी कोई अच्छा नहीं होगा और अलायंस के लिए भी गलत होगा। जब जहाँ पे हम लड़ रहे हैं, जैसे अब कुरुक्षेत्र में हम लड़े, वो हमारी चॉइस थी कि हमने किस कैंडिडेट को खड़ा करना है। कांग्रेस कैन नॉट डिक्टेट कि आप ये इसको नहीं इसको खड़ा करो। सेम हम कांग्रेस को डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप इस कैंडिडेट को खड़ा करो या ना करो, ये उनका प्रेरोगेटिव है, क्योंकि जीतेंगे भी वो, हारेंगे भी वो। तो इस कैंडिडेट कैसा हो बॉस? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवार को ही सर्वोपरि मानते हैं, जबकि कुछ लोग कार्यकर्ता और पार्टी को सर्वोपरि मानते हैं। आज की डेट में हर एक पार्टी ये देखती है, चाहे गलत या ठीक है, कि विनिंग कौन है। इस वक्त विनिंग कैंडिडेट को देखा जाता है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, पार्टी विनिंग का मतलब आप ये कह रहे हैं कि सावधानी से कैंडिडेट चुने, ये आप कहने का? देखिए सबसे बड़ा जो होता है विनिंग फैक्ट्री होता है। आपने देखो रात को एक कोई उम्मीदवार होता है किसी और पार्टी में होता है, लेकिन रात को पार्टी लेके अपने खेमे में ले आते हैं और उसको अगले दिन टिकट दे देती है। आपने देखा होगा अक्सर ये होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें विनिंग चांसेस दिखते हैं। हमें भी, हमारी पार्टी में हमने एक आध जगह, जैसे ये अभी फतेहगढ़ साहब में किया है, कांग्रेस का जीपी जो थे तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने, और आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट खड़े भी हुए हैं। तो इसमें क्योंकि आज की डेट में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है गलत, लेकिन वो विनिंग कैंडिडेट देखते हैं कि हमारी जो है संख्या जो है वो बड़े पार्लियामेंट में, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने हारने के लिए खड़ा करना तो उसका कोई पर्पज भी नहीं होता। यही बात कांग्रेस में भी है कि जो भी आए इस बार बदलाव की जरूरत है। मधुकर जी, कांग्रेस को अपने घर देखना है। कांग्रेस को जो बेस्ट उनके पास हैं, जैसे आज मैं अखबार में पढ़ रहा कि 3 कैंडिडेट उन्होंने शायद शॉर्ट लिस्ट किए हैं, मनीष तिवारी जी हैं, बंसल जी हैं और HS लक्की हैं। तो अब ये तो उनको सर्वे करवाना चाहिए, उनको सारा एक होमवर्क करना चाहिए कि हु इज़ द मोस्ट विनिंग। अगर वो तीनों में भी विनिंग नहीं है तो चौथा कौन? तो ये तो कांग्रेस ने देखना। इसमें मैं या हमारी लीडरशिप उनको बताए जी ए कैंडिडेट लेके आओ, बी लेके आओ, वो तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हम उसको डिक्टेट नहीं कर सकते दूसरे को कि भी आप तिवारी साहब को लेके आओ, बंसल साहब को लेके आओ, लक्की जी को लेके आओ, या किसी और को अपनी टिकट पे लड़ाओ। ये तो उन्होंने देखना है। ये हम या पार्टी का उनको बताना, ये सजेस्ट करना, वो एक गलत प्रेसिडेंट बन जाएगा।
सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही, नामों की घोषणा अभी तक नहीं हुई, आम आदमी पार्टी ने कई जगह पर नाम की घोषणा भी की है। नहीं, आप ये तो देखिए, टाइम ही इतना हो गया लंबा कि 1 जून को चंडीगढ़ में इलेक्शन है, अभी 2.5 महीने ऑलमोस्ट पड़े हैं। तो इस वक्त तो मैं ख्याल कैंडिडेट अगर 10-5 दिन आगे पीछे हुए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आइडियली जो है मेरे मुताबिक इलेक्शन कैंपेन 1 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर 2, 2.5, 3 महीने तक कैंपेन चलते हैं, उससे आप ना वो फटीग आ जाती है, एक तरह से थकावट आ जाती है। तो जो आपका एक मोमेंटम बनना चाहिए वो मोमेंटम नहीं बन पाता। इतनी लंबी जो कैंपेन होती है ना, उसमें आप थक जाते हो। तो आई थिंक महीना 1.5 महीने की कैंपेन इट्स मोर देन एनफ फॉर ए कैंडिडेट। मेरे जो पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, सबका अपना अपना अलग अलग पार्टियों का या अलग अलग कैंडिडेट का अपना सिस्टम होता है। तैयारी के लोग सालों साल करते रहते हैं, लेकिन जो एक डायनेमिक कैंपेन होती है, जैसे ओलंपिक में आप रेस लगाते हो तो एकदम से रेस लगा के जीतते हो ना, तो तैयारी पीछे बैकग्राउंड में तैयारी हर एक कैंडिडेट करता रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं। पब्लिक में अपनी इमेज बनानी, पब्लिक में जाना, पब्लिक की प्रॉब्लम सुननी, वो एक रूटीन एक्सरसाइज। लेकिन जो इलेक्ट्रीफाइंग कैंपेन होती है वो लास्ट के 15 दिन या 1 महीना ही होती है। 2 या 3 महीने या 4 महीने तक कोई आप सस्टेन नहीं कर पाते किसी भी कैंपेन को। सर, जिस तरह से आपने कहा कि ये पार्टी का फैसला है, ठीक है, पार्टी ने फैसला कर लिया, बड़े लेवल पर फैसला हो गया, लेकिन कार्यकर्ताओं में अभी भी काफ़ी असंतुष्ट हैं लोग। इसमें धार कैसे बनाएंगे, करंट कैसे पैदा करेंगे जो कि चुनाव के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ले? देखो मधुकर जी, ये अब जो कैंडिडेट होगा ना, वो कैंडिडेट पे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को कैसे स्ट्रेटेजिकली कैसे चलाते हैं, और जो वॉलंटियर्स हैं दोनों पार्टियों के, उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। ये तो क्योंकि टीम बेसिकली जो बनानी होती है, कैंडिडेट ने अपनी बनानी होती है। इसमें उसकी स्ट्रेटेजी, क्योंकि हम अगर कैंडिडेट को डिक्टेट करते रहेंगे कि आप ये ऐसे नहीं, ऐसे जाओ, यहाँ पे जाओ, ये करो, फिर वो कैंडिडेट काम नहीं कर पाएगा। कैंडिडेट को एक इंटरनल फ्रीडम जो होती है वो मिलनी चाहिए। और कैंडिडेट जैसे हम तो जैसे हमारे वॉलंटियर जो मैं हूँ या हमारे जो लीडर लोग हैं, तो वो तो जैसे कांग्रेस का कैंडिडेट हमें चाहेगा यूटिलाइज करना, जैसे वो मेरे को कहते हैं कि आज यहाँ पे जाना है, यहाँ पे मिलना है, इसको मिलना है, तो मैं तो उनके मुताबिक चलूँगा। मैं अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। ऑफ कोर्स एक डिस्कशन हो सकती है, मीटिंग्स हो सकती हैं, उसमें कि भी कैसे बेस्ट होना है, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन है वो फिर कैंडिडेट के होना चाहिए। क्योंकि कैंडिडेट को आप हाथ बांध के इलेक्शन नहीं लड़ा सकते। कैंडिडेट को तो थोड़ा सा फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो किस तरह से अपनी कैंपेन को उठाना चाहता है। एक राय, क्योंकि वैसे तो आप कहेंगे कि कांग्रेस का वो है अधिकार क्षेत्र है, पवन बंसल जी जो फिलहाल 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, क्या इनको तीसरी बार फिर टिकट मिलनी चाहिए? एक बात। दूसरी बात, मनीष तिवारी भी, वो भी आ रहे हैं टिकट के दौड़ में, उनको अगर चुनाव लड़ना चाहिए तो क्यों लड़ना चाहिए? और HS लक्की, तीनों कैंडिडेट में सबसे सुटेबल कैंडिडेट अगर आपकी राय में वो कौन हो? ये आप मेरे को बहुत धर्म संकट में डाल रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पवन बंसल जी तो हमारे फैमिली मेम्बर की तरह ही है, तो मैं कुछ भी कहूँ तो अनुचित होगा। लक्की जी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मनीष तिवारी जी भी बहुत अच्छे हमारे के ताल्लुकात हैं, तो तीनों मेरे लिए तो बहुत अजीज हैं। तो ये तो अब कांग्रेस करेगी या उनकी किस्मत है, कैंडिडेट की किस्मत है कि कौन। वो तो ठीक है, वो तो मैं अगर आज कहूँ कि A ठीक है, B गलत है, या B ठीक है, C गलत है, ये मेरे लिए लक्ष्मण रेखा पार करने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि मेरे को ये चीज़ नहीं बोलना भी नहीं चाहिए। सही बात नहीं बोलेंगे। नहीं, मेरे को इस पर कमेंट देना मेरे लिए एक बहुत गलत, एक मैसेज गलत जाएगा। क्योंकि आज मैं समझो A कैंडिडेट के लिए बोल देता हूँ, कल को B कैंडिडेट को टिकट मिल जाती है, तो वो तो मेरे को कहेगा प्रेम जी देखो आपने तो मेरे को सपोर्ट नहीं करनी, आप तो A को कर रहे थे, तो वो गलत हो जाए। क्योंकि हमारे लिए तीनों रिस्पेक्टेबल है, या कोई और भी आता है वो हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए जो हमारी पार्टी का फैसला है वो हमारे लिए शिरोधार्य है। जो पार्टी ने, अगर पार्टी ने कह दिया कि सपोर्ट करनी है कांग्रेस से, चाहे A B कोई भी आए, तो हमने तो सपोर्ट करनी है, हम तो उनके साथ चलेंगे, कोई भी है। जो पार्टी, अब जैसे अगर आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ती, तो आम आदमी पार्टी किसी को भी कैंडिडेट बना देती, तो हमने तो उसको सपोर्ट करना, चाहे मैं बनता चाहे कोई और बनता। तो पार्टी के तो वॉलंटियर्स और सारे लीडर्स ने उसको सपोर्ट ही करना होता है ना, क्योंकि ये फैसले जो होते हैं पार्टी के लेवल पे होते हैं। पार्टी ने हमें कह दिया कि जो आपने कांग्रेस को सपोर्ट करना। चंडीगढ़ में हमारा चाहे पास्ट में जितना मर्जी उनसे बहस रही हो, जो भी मर्जी रहा हो, लेकिन अब क्योंकि अलायंस है, तो अलायंस का धर्म तो यही है कि हम उनके साथ सिंसियरली उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलें।
आप ये कहेंगे कि नहीं कि कांग्रेस किसी भी कैंडिडेट को उतारो, वो जिताऊ कैंडिडेट हो? नहीं, हम ये चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे कि अगर हमारी मेहनत है तो उसका फल भी मिले। तो मेहनत का फल तो तभी मिलेगा अगर हमारा जो अलायंस का कैंडिडेट जीतेगा। और मैं ये चाहूँगा कि उनको पूरा सर्वे करके, पूरा सोच समझ कर जो भी कैंडिडेट को उतारे वो जीतने के काबिल हो। इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं। वो भी नहीं, कांग्रेस वाले भी नहीं चाहेंगे, हारने वाले घोड़े पे दाव तो कोई भी नहीं लगाता। ये तो सिंपल सी बात है। अगर उन्होंने कोई सर्वे किए होंगे, उन्होंने शॉर्टलिस्ट आई थिंक 6 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था शायद, और तिवारी जी ने तो किया भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अगर ठीक समझा होगा तभी उन्होंने कुछ सोच के फैसला लिया। इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी 100-125 साल पुरानी पार्टी है, तो उनके अपने एक इंटरनल मैकेनिज्म है, वर्किंग है। तो राहुल जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, और इनके बहुत बड़े बड़े कि बीनू गोपाल जी हैं, और बहुत काबिल नेता बैठे हैं उनमें भी। कोई ये नहीं कि वो उनको कोई समझ नहीं है। जो भी वो फैसला लेते होंगे बाकी पूरा मार्केट रिपोर्ट लेके, सारी रिपोर्ट लेके ही करते होंगे। कोई छोटी पार्टी तो है नहीं कि ये कोई रीजनल पार्टी के चलो ये जिसको दिल किया टिकट दे दिया, ऐसा तो मेरे ख्याल नहीं होगा। तो टिकट तो देते होंगे कोई ना कोई सर्वे करके। हमारी पार्टी तो कम से कम सर्वे करती है, बहुत अच्छे से सर्वे करती है, आपने देखा होगा, और सर्वे के बाद ही टिकट देता है। और ये भी कांग्रेस में भी आई थिंक कोई जो परिवारवाद वाला हो रहा है, अब आई थिंक दैट इज ए पास्ट। अब तो टिकट जो है बिनी कैंडिडेट पे ही मिलनी चाहिए। आपने सर इसमें एक बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस पार्टी कभी भी हारने वाले घोड़े पर दाव नहीं लगाएगी। नहीं लगाना भी नहीं चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। देखो, अगर हारने के लिए आपने इलेक्शन लड़ना है फिर तो आपने पहले इसका मतलब हाथ खड़े कर दिए। हमने लड़ाई जो करनी है जीतने के लिए करनी है। हम कल को हारे जीत वो भगवान के हाथ में। इशारे में कुछ कह रहे हैं। कोई भी जो कैंडिडेट है कभी भी हारने के लिए खड़ा नहीं होता, वो यही सोच के खड़ा होता है कि मैं जीतूंगा। हाँ, ये इंडिपेंडेंट जो खड़े होते हैं 200 वोट वाले, 400 वोट, वो एक नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं। लेकिन जो पार्टियाँ कैंडिडेट खड़ी करती हैं वो, अब जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टियाँ कैंडिडेट खड़ी, अपने मिनिस्टरों को हमने इलेक्शन होता है इसलिए सोच कर कि इनकी एक पॉपुलरिटी है, कि इनका रसूख है, तो वो जीतेंगे। हम तो यही, और हर एक पार्टी यही कोशिश करते हैं, जो नेशनल लेवल की पार्टियां होती हैं या स्टेट्स में रीजनल पार्टी हो, तो वो तो यही सोच के करते हैं कि हमारे कैंडिडेट जो है मैक्सिमम जीतेंगे। अदरवाइज इलेक्शन लड़ने का पर्पज़ क्या हुआ? सर एक अंतिम सवाल, आम आदमी पार्टी जो पिछले काफ़ी समय से यहाँ काम कर रही है, आपके नेतृत्व में ही काम कर रही थी, और इसका नतीजा आया कि 14 पार्षद आपने जिताए। आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट यहाँ नहीं खड़ा किया। आप निजी तौर पर कितने हताश, मायूस, कितने? देखिए, सच मैं बताऊं तो मेरा खुद का भी ये मानना था कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने सबको ओपनली भी कहा था कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी एक इमेज बन गई थी, और मेरे को पूरी उम्मीद थी कि हम आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा टक्कर भाजपा को देगी। लेकिन क्योंकि हाईकमांड का जो फैसला होता है वो हमेशा मानना होता है, इसलिए एक बार अगर हमारे हाईकमांड डॉक्टर संदीप पाठक हैं, आतिशी जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, उन्होंने एक बार कह दिया कि ये फैसला हो गया, उसके बाद उसको क्वेश्चन करना जो है वो गलत होगा। हाँ, उससे पहले मैं बथेरा लड़ा झगड़ा, सबसे बात की, सबको मैसेज दिए, सबको कहा कि हम लड़ेंगे। जब तक लास्ट मोमेंट तक हम लोग ये कहते रहे कि हमने लड़ना है। लेकिन एक बार फैसला हो गया, उसके बाद नेचुरली अब उनको बार बार ये बोलते रहो कि नहीं, आपने गलती कर ली, हमें लड़ना चाहिए, तो वो अच्छा नहीं लगता। अब जो फैसला हो गया, जो किस्मत है, देखो अगर हम लड़ते कल को हार जाते फिर भी तो एक ही बात थी ना। तो ये तो ऊपर वाले की भी तो कोई प्लानिंग होते, हो सकता है ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में ना लिखा हो इस बार लड़ना, अगली बार 2029 में सही देख लेंगे। तो आपने सुना प्रेम गर्ग साहब को, जिन्होंने एक बात जो कहा, बहुत ही मायने वाली बात, कि कभी भी कांग्रेस नहीं चाहेगी कि हार वाले जो घोड़े हैं उस पर हम दांव लगाएं। निश्चित रूप से इस बार कोई ना कोई बदलाव होने के संकेत दिख रहे हैं, और हमें लगता है कि इस बार कांग्रेस सही जगह पर जाएगी अगर कैंडिडेट बदल जाते हैं तो। बहुत और हमारी बहुत शुभकामनाएं भी है कांग्रेस को कि वो जिस भी कैंडिडेट को खड़ा करेंगे उसको हम जिताएंगे। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है गठबंधन का कैंडिडेट जो है चंडीगढ़ में जीते। गठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा, वो इन्होंने कह दिया, आशीर्वाद भी दे दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।